हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो सवाल हम बनाने वाले हैं एक पन दो काज सीरीज़ में वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 46 टू 49 ये यूपी पीसीएस 2023 के क्वेश्चंस हैं जो हमें यूपीएससी में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारा अप्रोच है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन सीसैट के करने के लिए हमने 2023 के तो सारे सवाल बना ही लिए, प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो बाकी स्टेट पीसीएस में भी जो सवाल आते हैं सीसैट के उनको भी बना लेते हैं, तो हमारी स्टेट की भी तैयारी हो जाएगी और यूनियन की तो हो ही रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करने का तरीका है हमारे यहाँ, आप पेन पेपर लेके आएंगे, पॉज करेंगे, 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाएंगे जो भी आपको सुविधाजनक लगे और एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को उस टाइम लिमिट में सॉल्व करने की अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पेन पेपर ले आइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चलिए शुरू करें। देखिए ये बोल रहा है द सेमी डायमीटर ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो क्या है, दो सिलेंडर दिए हुए हैं। सेमी डायमीटर मतलब क्या होगा भैया, सेमी डायमीटर मतलब रेडियस। रेडियस को लिखने का फैंसी तरीका है सेमी डायमीटर बोल दो। ठीक है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बोलते हैं ना शायद रेडियस को। ठीक है, तो दो सिलेंडर दिए हुए हैं ए और बी और उनके रेडियस का जो रेशियो है वो 3:2 है और उनके हाइट का रेशियो n:1 है। अगर वॉल्यूम सिलेंडर ए का 3 गुना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी के, तो इस n का वैल्यू मान पता कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको जरूरी है जानना, पहले तो आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास भैया दो सिलेंडर दिए हुए हैं, एक का इस तरीके से 3 होगा, इस तरीके से 2 होगा। ठीक है, मैं ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में बनाता है, एग्जाम हॉल में रहता, तो रेडियस 3 2, हाइट का रेशियो n:1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, 3 गुना है वॉल्यूम ऑफ बी के, तो पाई रेडियस ऑफ ए का होल स्क्वायर एच ऑफ ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स पाई रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर नंबर बी। तो इसमें से पाई पाई कट गया। ठीक है, अभी एक बचा आर ए स्क्वायर एच ए इक्वल्स टू 3 आर बी स्क्वायर एच बी। अब भैया इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ये पूरे फ्रैक्शन को, ये जो पूरा टोटल वैल्यू है ना, इसको यहाँ नीचे ले आइए और ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, रेशियो क्या था 3:2, तो 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ से 9/4 मिल गया हमको, इक्वल इनटू हाइट ऑफ ए को क्या से डिनोट किया है हमने, n से, और हाइट ऑफ बी को 1 से, तो उन दोनों का रेशियो क्या है n:1। तो इनकी क्या वैल्यू आ गई 4/3। ये 3 से ये 9 का 9 3 टाइम्स, फिर ये जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा पूरा फ्रैक्शन, तो ये 4/3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, पॉज करेंगे, टाइमर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज किया जाता है 25% से। 25% मतलब 1/4 है ना, तो फिर कितनी उसकी हाइट को कम कर दिया जाए ताकि सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही रहे जितना पहले था। ठीक है भैया, ये एक सिलेंडर है, उसके रेडियस को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसकी हाइट को कम कर दिया ताकि वॉल्यूम बराबर रहे। तो कितना इसकी हाइट को कम करना है ये बताना है हमको। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम ओल्ड वॉल्यूम के बराबर है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, पाई इंटू आर प्लस 0.25 या फिर 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नया रेडियस है भैया, नया रेडियस क्या होगा, पुराना रेडियस प्लस 25% और। ठीक है, इसको ना 0.25 करके नहीं सॉल्व करेंगे, इसको 1/4 करके आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो 0.25 का स्क्वायर करके आप डेसिमल में खेलेंगे ना, तो कैलकुलेट करने में वैल्यू तो बाद में आएगी वही, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम इज़ भैया बहुत एसेंस होता है, टाइम हैज़ एन एसेंस इन सीसैट पेपर। ठीक है, तो इसको 1/4 लिख के जैसे मैंने किया वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटू एच न्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच ओल्ड। अब इसमें से जो जो कॉमन फैक्टर्स है ना उनको हटा दीजिए, आर कॉमन लेके काट दीजिएगा, पाई कॉमन ले लेके काट दीजिएगा। ठीक है, इसमें से ये आर भी कॉमन आ जाएगा, ये वाला आर जो है ये आर स्क्वायर में से निकल के कट जाएगा,
तो बचेगा क्या, 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने काटा ना, ये इस आर को डिनोट करने के लिए काटा था, ये तो 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो हो गई, उतना तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, इंटू एच न्यू इक्वल्स टू एच ओल्ड। तो ये क्या हो गया, 5/4 का होल स्क्वायर इंटू एच न्यू इक्वल्स टू एच ओल्ड। हमें क्या है ना, हाइट का जो रिलेशनशिप है वो निकालना है कि पुरानी हाइट और नई हाइट में क्या रिलेशनशिप होगा। तो हमको ये रिलेशनशिप मिला कि जो नई हाइट होगी वो क्या होगी, 16/25 टाइम्स होगी पुरानी हाइट के, तो छोटा होगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए डिक्रीज कैसे निकालेंगे, एच न्यू माइनस एच ओल्ड डिवाइडेड बाई एच ओल्ड इंटू 100। ठीक है, तो एच न्यू की वैल्यू क्या डालेंगे आप, 16/25 माइनस एच ओल्ड डिवाइडेड बाई एच ओल्ड। एच ओल्ड कॉमन ले लिया मैंने दोनों साइड से, तो एच ओल्ड कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 9/25 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 36, राइट। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये -36 होता है ना। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ भैया, तो इसका वैल्यू होगा 36। ठीक है, 36% का डिक्रीज हुआ है। चलिए, ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स के क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है, वो याद होना ही चाहिए। और 25 से 30 तक के स्क्वायर्स, इतने नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ स्क्वायर एंड द क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर है भैया, उसका जब क्यूब रूट निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी एक नेचुरल नंबर बन के आता है। ठीक है, जैसे 125 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो नेचुरल नंबर बन के आएगा। ठीक है, 5, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे ना तो वो नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो कोई नंबर दशमलव कुछ 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 इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ वो क्या आएगा, समथिंग 12 पॉइंट समथिंग नहीं 11 पॉइंट समथिंग 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 आएगा। ठीक है, तो वैसे नंबर नहीं चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों ही नेचुरल नंबर आए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, वो जो भी नंबर होगा उसका डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे नंबर जैसे जिनका क्यूब रूट है ना और स्क्वायर रूट एक समान हो, जैसे कि ये 64 एक नंबर है ना। तो 64 का क्या है क्यूब रूट भैया, 4 है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। और स्क्वायर रूट क्या है, 8 इंटू 8 64 होता है। समझ गए, तो ऐसे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो जैसे ही क्यूब लिखेंगे ना आप, तो क्यूब देखिए 3 डिजिट के ऐसे नंबर क्यूब कितने होंगे जिनका क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर हो, ये है भैया। अब इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये 5 वैल्यूज में से ना कोई ऐसा वैल्यू है क्या जिसका स्क्वायर रूट भी एक नेचुरल नंबर हो, मतलब इस टेबल में भी आता। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि दोनों टेबल्स में आए, क्यूब में भी आए स्क्वायर वाले में भी आए। तो ये नंबर क्या, इसका स्क्वायर रूट निकल पाएगा क्या, तो आपको अगर ना स्क्वायर रूट्स याद है ना तो आसान पड़ेगा। ये इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये एक नंबर है ना, ये 729। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का होता है ना। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब अगर याद है तो ही पे बनेगा इजी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पे आप एक एक का निकालना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, निकाल सकते हैं अगर समय बचा हो तो, बट टाइम वेस्ट होगा फिर, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। इवन एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 2000 तक के सारे नंबर्स आप लिख लेंगे ना, 2000 तक के सारे नंबर्स, तो उसमें भी सिर्फ 2 ही नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर बनता है। एक ये 27 है, सॉरी एक ये 729 है और एक ये 64 है।
यही दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर बन के आता है। 64 का स्क्वायर रूट आप जान रहे हैं, यहाँ 64 का स्क्वायर रूट 8 बनेगा और क्यूब रूट 16 बनता है। और 729 जो है उसका देखिए स्क्वायर रूट 27 है और क्यूब रूट 9 बनता है। ठीक है, तो 729 की जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लिए, 7 + 2 + 9 18। तो हमारा आंसर क्या होगा? 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि दो नंबर्स का HCF 25 है and the other factors of their LCM is 14 and 15. The sum of the number is, मैंने ये अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM 14 एंड 15 है, इसका मतलब क्या है और HCF का क्या मतलब है थोड़ा समझाता हूँ आपको। फिर वो जो नंबर मिलेंगे उनका ऐड कर देना है हमको। ठीक है, दो नंबर्स के HCF 25 है, उनके फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM इज 14 एंड 15। क्या है इसका मतलब अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM? चलिए देखते हैं। HCF 25 का मतलब क्या है? HCF 25 का मतलब है कि 25 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, तो नंबर 1 और नंबर 2 क्या होगा? 25 गुणित कुछ। ठीक है, और नंबर 2 भी 25 गुणित समथिंग समथिंग होगा। ठीक है, अब वो नंबर क्या है वही तो ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ देयर, द अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM इज 14 and 15। जैसे ये दो नंबर देखिए 350 और 375। ठीक है, इनको जब हम LCM निकालेंगे ना, इसका जब LCM निकालेंगे, केक एंड लैडर मेथड, ये बेसिकली लैडर की तरह दिखता है इसलिए केक एंड लैडर मेथड है, कुछ डिफरेंट नहीं है, जो आप आज तक पढ़ते हैं वही है। ठीक है, तो 5 से पहले डिवाइड करते तो ये 70 आता और ये 75 आता, फिर 5 से डिवाइड करते तो ये 14 आता और 15 आता। अब इसके बाद ना कोई ऐसे नंबर नहीं बचे जो दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, ये इसका फैक्टर क्या है? 7 और 2 है यानी कि 14, और इसका 5 और 3 है। तो अब जो यहाँ पे नंबर आएंगे ना इस साइड पे, जब आप आगे डिवाइड करेंगे LCM निकालते टाइम, तो वो कॉमन फैक्टर्स नहीं बचेंगे। ये तो इसका HCF निकल गया, ये देखिए जो जो कॉमन थे ये तो HCF वाले आ गए नंबर, और बाकी जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, द अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM का मतलब यही है। अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM का मतलब ये होता है। ठीक है, जो अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, ये समझ गए? तो नंबर क्या होता है? ये जो कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाई ये अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 350 है तो ये इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 5 × 5 इंटू अनकॉमन फैक्टर क्या है? 14। वैसे ही सॉरी, हाँ, अनकॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं या अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जब मैं अनकॉमन बोल रहा हूँ तो मैं इन दोनों नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या अदर फैक्टर्स ऑफ LCM बोल रहा हूँ, यानी कि ये आप समझ जा रहे होंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, ये तो टेक्निकल हो गया, मैं समझा रहा था जब तो जो आपका HCF दिया हो उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अदर फैक्टर ऑफ देयर LCM में जो पहली वैल्यू दी हुई है तो वो पहला नंबर बन जाता है, और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरा नंबर मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, तो 25 गुणित 14 करते तो 350 आता, और 25 गुणित 15 करते तो 375 आता। ठीक है, ठीक है, ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि नंबर क्या है। देखिए नंबर HCF इंटू अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर क्या है जी? अदर फैक्टर ऑफ LCM। बोलने का यार तरीका है ना? घर का नाम राजू और स्कूल का नाम राजेश, वही वाली बात है। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर बोलिए या अदर फैक्टर ऑफ देयर LCM बोल दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो ये 350 + 375 जोड़ दीजिए 725, तो इसका आंसर क्या होगा? 725। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको लाइटली मत लेना। ये यूपी के देखिए स्टेट सर्विस के PCS में भी आ गया, ये इनके पुलिस कांस्टेबल में भी आया है शायद, और पुलिस या SI के किसी एग्जाम में भी आया है। इसी तरीके का नंबर चेंज हो गया था, 13, 7 या इस तरीके से कुछ बना दिया था। तो ये 2-3 इनके जो CSET के एग्जाम्स है ना उसमें आता है। सिंपल है, HCF को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी दो अदर फैक्टर ऑफ LCM है, ठीक है, उनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना,
तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यार, अगर कभी भी दिख गया यूपीएससी में भी मान लीजिए आ गया किसी दिन, तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है यार, आज इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले दिन और कुछ वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए अपने साइड से जब भी आपको टाइम मिले, और तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।